welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss exercise 3.4, right? So our first question is find the principal solutions and general solution of the following equation, right? So our first trigonometric equation is tan x is equal to under root 3, means tan x is equal to under root 3 का हम क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, राइट? सो tan x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 मीन्स हमें पता है कि tan कहाँ पे अंडर रूट 3 होता है, वी नो tan पाई बाई 3 हमारा क्या होता है, अंडर रूट 3, राइट? और अगर इसको हम ऐड शुगर टू कॉफी, ये हमारा tan यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, राइट? एक तो हमारा tan यहाँ पे पॉजिटिव होगा और एक हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, tan पाई आगे की तरफ है, tan पाई प्लस पाई बाई 3। हमने डिस्कस किया था tan 180 प्लस थीटा भी किसके इक्वल होता है, tan थीटा का, है ना? tan 180 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा। मीन्स हमारी यहाँ पे क्या आएंगी, दो वैल्यू आएंगी, है ना? सो और ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव को हमने लिख लिया और थर्ड क्वाड्रेंट पे हमारा tan क्या होता है, पॉजिटिव। और कैसे लिख सकते हैं, tan ये हमारा पाई है, पाई आगे जा रही है तो tan पाई प्लस पाई बाई 3, राइट? तो इस तरह से ये भी किसके इक्वल होगा, हमारा tan पाई बाई 3। इन दोनों की वैल्यू हमारी किसके इक्वल होगी, अंडर रूट 3। तो इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे, tan 3 ऐसे लिया 3 पाई प्लस पाई, है ना? सिमिलरली ऐसे इसको सोल्व ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या गया, tan 4 पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू tan पाई बाई 3 एंड अंडर रूट 3, राइट? तो मीन्स tan 4 पाई बाई 3 और tan पाई बाई 3 दोनों की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3, राइट? सो अब हम लिखेंगे, हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो आप नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, देयरफॉर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, मैं शॉर्ट फॉर्म में सॉल्यूशन लिख रही हूँ, x इज इक्वल टू क्या, पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3। ये क्या आ गया हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अगर मैंने जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज क्या आएगा, मान लो क्या है हमारा tan x। अगर tan x हम एक ही वैल्यू लेंगे, है ना, हमारे पास दो वैल्यू हम एक ही लेंगे, तो हम लेते हैं tan पाई बाई 3। ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दो या ऐसे लिख दो, फॉर जनरल सोल्यूशन, यहाँ पे अब हम क्या निकालेंगे, जनरल सोल्यूशन। फॉर जनरल सोल्यूशन, है ना? तो मैंने क्या किया, दोनों में से एक वैल्यू ले ली, तो मेरा tan पाई बाई 3 आ गया। अब मेरा क्या आ गया, tan x इज इक्वल टू tan y। तो हमने डिस्कस किया था, जब tan x इज इक्वल टू tan y के इक्वल हो तो हमारा x किसके इक्वल है, ये हमारा x है, यहाँ पे भी x आएगा, n पाई प्लस y, और y यहाँ पे क्या है, पाई बाई 3, राइट? तो ये हमारे क्या आ गई, जनरल सॉल्यूशन। एंड वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये हमारा क्या आ गया, दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन, राइट? तो हमने क्या किया, tan x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर लिया और जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन इज secant x इज इक्वल टू 2, मींस फाइंड द जनरल एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, राइट? तो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस क्या किया था, हमने साइन के लिए डिस्कस किया, कंडीशनल कॉस के लिए, tan के लिए डिस्कस किया है, हमने secant के लिए कोई डिस्कस नहीं किया है, राइट? तो secant का रेसिप्रोकल हम इसको किस में कर देंगे, cos में कन्वर्ट। सो cos x इज इक्वल टू 1/2, राइट? तो ये अब हमें किसमें आ गया, क्योंकि हमारे पास किसके लिए फॉर्मूला है, किसके लिए, sin x के लिए है, cos x के लिए और tan
x के लिए, राइट। तो हमें गिवन क्या था, सेकेंड x इज इक्वल टू 2, तो मैंने सेकेंड x का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos x, तो cos x क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 है तो क्या आ जाएगा 1/2। अब वी नो cos हमारा कब 1/2 होता है, जब हमारा cos π/3 की वैल्यू मेरी क्या होती है 1/2, राइट। अब एक वैल्यू तो हमारी आ गई, नेक्स्ट एक तो हमारे ये हमारा cos यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है, एड शुगर टू कॉफी, कॉफी मीन cos यहाँ पे पॉजिटिव होता है ना, ये 2 पाई है, ये पाई है, तो हम क्या लिखेंगे cos, यहाँ के लिए तो मैंने लिख लिया π/3, राइट। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, और इसको कैसे लिखते हैं 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस π/3 की वैल्यू भी किसकी इक्वल आएगी, cos π/3 की, और किसकी इक्वल आएगी 1/2, राइट। क्योंकि हमारा cos एक तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड वन हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फर्स्ट वन के लिए हमें लिख लिया cos π/3 इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे लिखेंगे 2 पाई माइनस π/3, राइट। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, cos एलसीएम लिया 6 पाई प्लस पाई, फिर नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व किया 7 π/3 इज इक्वल टू cos π/3 इज इक्वल टू 1/2, मींस cos 7 π/3 और cos π/3 दोनों की वैल्यू हमारी क्या आती है 1/2। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं therefore the principal solution is, therefore the principal solution are x is equal to π/3 और a क्या आ गया मेरा 7 π/3, राइट। तो इन दोनों पे हमारी सेकेंड x या वी कैन से cos x की वैल्यू क्या होती है 1/2, राइट। सो अब हम क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल तो निकाल लिया, अब निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन। सो फॉर जनरल सॉल्यूशन मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, फॉर जनरल सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं कि cos x इज इक्वल टू cos π/3, है ना। दोनों में से एक वैल्यू, जो मैं फर्स्ट वाली ले रही हूँ क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली, तो cos x इज इक्वल टू cos π/3। तो हमने डिस्कस किया था इफ cos x इज इक्वल टू cos y देन x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। तो cos x यहाँ पे x से आएगा 2n पाई प्लस माइनस हमारा ये cos y, y मेरा यहाँ पे क्या π/3। तो ये हमारा क्या आ गया जनरल सॉल्यूशन, एंड वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमेशा आपने बोलना नहीं है इसको लिखते टाइम। तो ये आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या था हमारा सेकंड x का रेसिप्रोकल क्या होता है cos x, क्योंकि cos x के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, है ना। तो cos x क्या आ गया 1/2 आ गया, और बस हमारा cos π/3 पे हमारा क्या होता है cos 1/2। तो इस तरह से मैंने जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दैट इज secant x इज इक्वल टू 2। मींस अब हम क्या करेंगे, इसके लिए निकालेंगे प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन, राइट। तो हमारे पास जो कंडीशंस हैं जो हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे वो किसके लिए थे, साइन के लिए, cos के लिए, फॉर tan, फॉर sin, cos tan। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड का रेसिप्रोकल क्या होता है cos, तो सेकंड को किसमें कन्वर्ट कर लो cos x, तो क्या आएगा 1/2। तो cos हमारा 1/2 कब होता है, जब हमारा cos क्या होगा cos π/3 की वैल्यू मेरी क्या आती है 1/2, राइट। और अगर इसको क्वाड्रेंट में देखें ऐड शुगर टू कॉफी, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे cos पॉजिटिव, cos हमारा यहाँ पे क्या है पॉजिटिव। एक तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है एंड सेकंड वन फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा क्या होता है cos क्या होता है पॉजिटिव। ये मेरा 2 पाई है, ये पाई है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए मैंने लिख लिया है, राइट। नेक्स्ट लिखेंगे cos 2 पाई, है ना, माइनस पीछे की तरफ माइनस π/3 किसकी इक्वल आएगा cos π/3 और किसकी आएगा 1/2, मींस इसकी और इसकी दोनों की वैल्यू क्या आएगी 1/2। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगी, क्या आएगा एलसीएम लिया 6 पाई माइनस पाई cos 6 पाई माइनस पाई 5 π/3 इज
इक्वल टू cos पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1/2. इट मीन cos 5 पाई बाई 3 एंड cos पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है 1/2. राइट. तो ये मेरा क्या आ गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन. नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे therefore the principal solutions are x is equal to pi by 3 and 5 pi by 3. राइट. x की हमारी क्या आ गई दो वैल्यू आ गई. फर्स्ट वन इज pi by 3 एंड सेकंड वन इज 5 pi by 3. नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे फॉर जर्नल सॉल्यूशन. राइट. जनरल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं cos x था ना यहाँ पे मैंने रब कर दिए. cos x इज इक्वल टू कोई एक वैल्यू ले लो cos पाई बाई 3. राइट. एक वैल्यू ले ली मैंने. इफ cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3 देन x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y. cos y cos x cos y. Here y is pi by 3. Right? And where n belongs to integer. Right? तो इस तरह से मैंने सेकंड क्वेश्चन किया. राइट. इसमें क्या था सेकंड एक्स हमने गिवन था. सेकंड एक्स को मैंने cos x में कन्वर्ट कर लिया और फिर इसको फर्दर सॉल्व कर लिया. राइट. सो थर्ड क्वेश्चन इज cot x इज इक्वल टू माइनस √3. तो cot x को हम क्या करेंगे tan x में कन्वर्ट कर देंगे. तो tan x क्या आएगा मेरा -1/√3. राइट. अब हमें पता है वी नो tan पाई बाई 6 की वैल्यू हमारी क्या आती है 1/√3. बट हमने क्या निकालना है नेगेटिव. तो ये हमारा tan कहाँ पे नेगेटिव होता है यहाँ तो ऑल पॉजिटिव. एड शुगर टू कॉफी. राइट. तो यहाँ पे मेरा tan क्या होता है पॉजिटिव होता है और यहाँ पे भी मेरा tan क्या होता है पॉजिटिव होता है. एड ऑल पॉजिटिव शुगर टू टी मतलब tan मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा tan क्या होता है पॉजिटिव. और नेगेटिव कहाँ पे होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में. राइट. तो ये हमारा क्या है पाई बाई 2. ये मेरा है पाई. ये क्या है 2 पाई. तो हमने क्या चेक करना है कि tan हमारा नेगेटिव कहाँ पे होता है. तो tan हमारा नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है. तो कैसे लिखेंगे tan पाई माइनस है ना पीछे की तरफ जा रहे हैं पाई माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू सेकंड के लिए लिख लिया. अब फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस मीन्स tan 2 पाई माइनस पाई बाई 6. इन दोनों की वैल्यू हमारी क्या आएगी -1/√3. तो इस तरह से आप इस स्टेप को करेंगे. वी नो tan पाई बाई 6 इज इक्वल टू 1/√3. बट हमने क्या निकाला है -1/√3. तो हमने देखा कि tan हमारा एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा नेगेटिव होता है एक हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. तो सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस मीन्स पीछे की तरफ tan पाई माइनस पाई बाई 6 एंड tan 2 पाई माइनस पाई बाई 6 की वैल्यू क्या आएगी -1/√3. तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे. एलसीएम लो 6 पाई माइनस पाई. सिमिलरली इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे 12 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू -1/√3. राइट. क्या आ गया मेरा tan 6 पाई माइनस पाई मीन्स 5 पाई बाई 6 इज इक्वल टू tan 11 पाई बाई 6 इज इक्वल टू -1/√3. मीन्स tan पाई बाई 6 और tan 11 पाई बाई 6 की वैल्यू हमारी क्या आती है -1/√3. तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया. तो अब हमारी क्या आएंगी प्रिंसिपल सॉल्यूशंस. तो नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे therefore the principal solutions are. मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रही हूँ आप प्रॉपर इसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऐसे करके लिखना. तो x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6
11 पाई बाय 6, राइट। ये हमारा क्या गया, प्रिंसिपल सोल्यूशन। एंड अब हम क्या निकालेंगे, जर्नल सोल्यूशन। एंड फॉर जर्नल सोल्यूशन हमने क्या किया था, cot x कन्वर्ट किया था ना, tan x इज इक्वल टू कोई एक वैल्यू लेंगे, tan 5 बाय 6, है ना। जर्नल सोल्यूशन में हमें एक ही वैल्यू चाहिए होती है, तो tan x इज इक्वल टू tan 5 पाई बाय 6। सो वी नो tan x इज इक्वल टू tan y के इक्वल हो, तो x किसके इक्वल आता है, n पाई प्लस y, तो tan x इज इक्वल टू tan y एंड हियर y इज 5 पाई बाय 6। तो ये मेरी क्या आ गई, जर्नल solution where n belongs to integer. This is our journal solutions, right? तो इस तरह से आप नेगेटिव केस वाले क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करेंगे। So हमारा फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ कोसिकेंट x इज इक्वल टू -2, राइट। तो इसमें क्या करेंगे हम, कोसिकेंट x को sin x में कन्वर्ट कर देंगे। तो sin x क्या आ जाएगा मेरा, -1/2, राइट। अब ये हमारा क्या है, नेगेटिव केस। वी नो sin पाई बाय 6 पे हमारी क्या वैल्यू आती है, 1/2। sin पाई बाय 6 क्या आता है, 1/2 आता है। अब हमने क्या लेना है, नेगेटिव। तो हमारा साइन नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, लेट्स चेक। तो हम देखेंगे एड शुगर, एड मीन्स ऑल पॉजिटिव, शुगर मीन्स साइन पॉजिटिव, मीन्स थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो साइन है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये मेरा पाई है, ये क्या है, 2 पाई। तो इसको लिखते हैं साइन पाई प्लस, है ना, आगे की तरफ जा रहा है, पाई प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 6 की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, -1/2, राइट। तो मीन्स हमारा साइन जो है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। तो इस तरह से हमने लिखा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। एलसीएम लिया क्या आएगा, 6 पाई प्लस पाई इज इक्वल टू साइन 12 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 1/2, राइट। मीन्स साइन 7 पाई बाय 6 और साइन 11 पाई बाय 6 की वैल्यू क्या आती है, -1/2। यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस। तो मीन साइन 7 पाई बाय 6 और साइन 11 पाई बाय 6 की वैल्यू हमारी क्या आएगी, -1/2, राइट। सो देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज, therefore principal solution is x is equal to 7 pi by 6 and 11 pi by 6। ये क्या आ गया, मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ गया। एंड फॉर जर्नल सॉल्यूशन अब हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। हम क्या करते हैं, एक ही वैल्यू लेते हैं x की, तो साइन x इज इक्वल टू साइन 7 पाई बाय 6। तो जब साइन x इज इक्वल टू साइन y हो तो x किसके इक्वल आता है, n पाई प्लस -1 की पावर n y, और हियर y इज 7 पाई बाय 6, राइट। तो ये हमारे क्या आ गया, जर्नल सॉल्यूशन वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये मेरा क्या आ गया, जर्नल सॉल्यूशन। एंड देयरफॉर जर्नल सॉल्यूशन इज x is equal to n पाई माइनस 1 की पावर n 7 पाई बाय 6, है ना। तो इसमें क्या किया मैंने, साइन x is equal to साइन 7, है ना, कोसिकेंट को कन्वर्ट कर लिया था। तो साइन x is equal to साइन 7 पाई बाय 6 एंड इफ साइन x is equal to साइन y हो तो हमारा x क्या आता है, ये आता है। तो यहाँ पे मेरा y क्या था, 7 पाई बाय 6। तो ये हुए हमारे फर्स्ट टाइप्स के क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। So our fifth question is find the general solution। अब हम फाइंड आउट करेंगे जनरल सॉल्यूशन। So find the general solution of cos 4x is equal to cos 2x का। इसका हम क्या फाइंड आउट करेंगे, जनरल सॉल्यूशन। तो कैसे करेंगे, so cos 4x, अगर cos 2x
2x को लेफ्ट साइड ले आऊंगा, क्या आएगा माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 0, राइट। और ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है cos x माइनस cos y, क्या था माइनस 2 साइन 4x प्लस 2x अपॉन 2 साइन 4x माइनस 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, है ना। माइनस 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला था, तो आप साइड में लिख सकते हो वी नो cos x माइनस cos y इज इक्वल टू माइनस 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2, एंड हियर x इज 4x एंड y इज 2x, राइट। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, माइनस 2 साइन 6x आ जाएगा, 6x अपॉन 2 3x आ जाएगा, राइट। और साइन साइन 2x अपॉन 2 क्या आ जाएगा साइन x, है ना। तो मैंने सॉल्व कर लिया, इज इक्वल टू 0, राइट। तो इस मीन माइनस 2 साइन 3x इक्वल टू 0 होगा, और क्या होगा हमारा साइन x इज इक्वल टू 0, राइट। माइनस 2 साइन 3x 0 होगा और साइन 3x इज इक्वल टू 0 होगा। तो माइनस 2 को राइट साइड लेके जाएंगे 0 हो जाएगा, साइन 3x इज इक्वल टू 0। तो हमने डिस्कस किया था इफ साइन x इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू n पाई, और यहाँ पे साइन x की जगह क्या है 3x, तो x की जगह क्या हो जाएगा 3x, तो 3x इज इक्वल टू n पाई एंड x इज इक्वल टू n पाई बाय 3। ये क्या आ गया जनरल सॉल्यूशन किसका आ गया माइनस 2 साइन 3x का। अब क्या है इफ साइन x इज इक्वल टू 0, है ना, तो हमारा x क्या आएगा n पाई। तो ये हमारा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये हमारे क्या आ गए जनरल सॉल्यूशन, राइट। तो हम नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिख सकते हैं, therefore जनरल सॉल्यूशंस आर, therefore the general solution is क्या आ जाएगा, या तो क्या होगा x इक्वल टू n पाई बाई 3 होगा या n पाई होगा, n where n belongs to integer, राइट। तो या तो हमारा x इक्वल टू n पाई बाई 3 होगा या हमारा x इक्वल टू n पाई होगा। तो इस तरह से x इक्वल टू n पाई बाई 3 और n पाई, राइट। तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। So our sixth question is find the general solution of cos 3x plus cos x minus cos 2x is equal to 0, right? तो इसमें हम देखें हमारा क्या फॉर्मूला बन रहा है cos x plus cos y, right? So हमारा cos x plus cos y का क्या फॉर्मूला होता है 2 cos x plus y upon 2 cos x minus y upon 2। तो तीनों हम ऐसे लिख सकते हैं cos x plus cos y
इज इक्वल टू 2 cos x plus y upon 2 cos x minus y upon 2 and here x is 3x and y is x. तो क्या आएगा 2 cos 3x plus x upon 2 cos 3x minus x upon 2. इसको मैं रब कर रही हूं तो ये हमने फॉर्मूला यूज कर लिया और माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0. राइट, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे. 2 cos क्या आएगा 3x प्लस x 4x अपॉन 2 2x, फिर cos 3x माइनस x 2x और 2 से 2 कट जाएगा, हमारे क्या बचेगा cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0. राइट, अब हम यहाँ पे देखें तो हमारा cos 2x यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ दोनों तरफ है, तो हम cos 2x क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं. लेट्स टेक द कॉमन, दैट इज cos 2x क्या आएगा 2 cos x minus 1 is equal to 0. इस मीन cos 2x is equal to 0 आएगा और 2 cos x minus 1 is equal to 0 आएगा, है ना. And we know if cos x is equal to 0, then x is equal to 2n plus 1 pi by 2. Right? तो यहाँ पे cos x is equal to 0 की बजाय क्या है cos 2x. तो हम x की जगह क्या लिखेंगे 2x. So 2x equal to 2n plus 1 pi by 2. तो x मेरा नीचे चला जाएगा तो x क्या आ जाएगा 2n plus 1 pi by 4 and belongs to integer. तो एक तो मेरा जनरल सोल्यूशन ये आ गया, किसके लिए cos 2x का लिए आ गया, इसके लिए आ गया. और नेक्स्ट में इसके लिए करेंगे 2 cos x minus 1 is equal to 0. तो 2 cos x is equal to 1 cos x is equal to 1 upon 2. तो cos हमारा 1 upon 2 कब होते हैं 0 1 by 2 1 upon under 2 under 3 1 2 1 under 3 upon 2 1 upon under 2 1 by 2 pi by 3 भी. So cos हमारा pi by 3 पे क्या आता है 1 upon 2. राइट, so cos x is equal to 1 by 2 आ गया, तो cos pi by 3 मेरा क्या आ गया 1 by 2. Therefore हम कैसे लिख सकते हैं cos x is equal to cos pi by 3. Right, so we know if cos x is equal to cos y, then x is equal to 2n pi plus minus y, and here y is pi by 3. राइट, तो ये मेरे क्या गया, या तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन हो सकता है या हमारा ये हमारा क्या हो सकता है जनरल सोल्यूशन. तो हमने क्या किया cos 2x को फॉर्मूला पुट किया, cos 2x कॉमन ले लिया, cos 2x is equal to 0 to cos x minus 1 equal to 0. तो ये क्या बन रहा था cos x is equal to 0 वाला केस बन रहा था. इसमें क्या किया 2 cos x equal to 1, तो cos x हमारा क्या आ गया 1 by 2. तो cos x 1 by 2 का हम क्या निकालिए जनरल सोल्यूशन. तो cos pi by 3 पे हमारा क्या होता है 1 by 2, और हमें पता है जनरल सोल्यूशन के लिए हम एक ही वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो therefore cos x is equal to cos pi by 3. cos x जब cos y के इक्वल हो तो x हमारा ये आ जाएगा. लिख देंगे therefore the general solution is this one, और यहाँ पे और लगा देंगे, और x इक्वल टू 2n pi plus minus y लिखेंगे. therefore the general solution is क्या आ जाएगा x इक्वल टू 2n plus 1 pi by 4 या x इक्वल टू 2n pi plus minus pi by 3. राइट, ये हमारा आ जाएगा and n belongs to integer. राइट, तो इस तरह से आप लिखेंगे.
So seventh question is find the general solution of sin 2x plus cos x is equal to 0. तो let's solve it. तो here sin 2x का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, क्या होता है? We know sin 2x is equal to 2 sin x cos x, right? तो आप वो इसको साइड में जरूर लिखेंगे. That is we know is sin 2x is equal to 2 sin x cos x. तो sin 2x क्या गया? 2 sin x cos x प्लस cos x is equal to 0. तो अगर देखें तो cos x हमारा दोनों साइड क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, राइट? तो cos x को क्या कर लो? कॉमन ले लो. क्या आएगा? 2 sin x प्लस 1 is equal to 0, राइट? तो here it mean या तो cos x equal to 0 होगा या 2 sin x प्लस 1 equal to 0 होगा, राइट? तो here if cos x is equal to 0, तो जब हमारा cos x is equal to 0 होता है तो x क्या होता है? हमेशा आपको ये वैल्यू जरूर होनी चाहिए, याद होनी चाहिए. if cos x is equal to 0 then x is equal to 2n plus 1 pi by 2 and where n belongs to integer, right? तो एक तो हमारा जनरल सॉल्यूशन ये हो सकता है, एक हमारा इसको सॉल्व करते हैं. 2 sin x 1 को साइड लेके गए -1, so sin x is equal to -1/2. तो sin हमारा, और हमें पता है कि sin π/6 पे हमारी sin क्या होती है वैल्यू 1/2. तो sin we know sin π/6 पे हमारा क्या होता है 1/2 होती है वैल्यू. बट हमें क्या चाहिए? नेगेटिव. तो अगर हम देखें तो साइन हमारा नेगेटिव कहाँ होता है? यहाँ पे ऐड शुगर, यहाँ पे थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है. तो फर्स्ट हमें जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें एक ही वैल्यू चाहिए होती है, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट के लिए कर देते हैं. देन साइन पाई क्या आएगा? आगे की तरफ है पाई प्लस π/6 पे हमारी क्या जाता है? π/6 पे हमारी वैल्यू क्या आती है? -1/2, राइट? साइन π/6 पे क्या होता था? 1/2. बट हमें क्या चाहिए? साइन -1/2. तो माइनस जो है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है. तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या लिखते हैं? पाई प्लस π/6. तो क्या आएगा? साइन लिखेंगे एलसीएम लेंगे 6 पाई प्लस पाई 7 π/6 इक्वल टू -1/2, राइट? तो इसको भी मैं रब कर रही हूं. तो हमारा क्या आ गया? Therefore sin x is equal to sin 7 π/6, and we know if sin x is equal to sin y then x is equal to n pi plus -1 की पावर n y, and here y is 7 π/6, right? And where n belongs to इंटीजर, राइट? तो ये हमारे क्या आ गई? जनरल सॉल्यूशन. तो या तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो सकता है या तो हमारा ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो सकता है. तो नेक्स्ट लाइन आप लिख सकते हो देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज x is equal to 2n plus 1 pi/2, और ऐसे लिख दोगे, और x is equal to n pi plus -1 power n 7 π/6 and where n belongs to integer, right?
So 8th question is find the general solution of secant square 2x is equal to 1 minus tan 2x, right? तो इसमें क्या है, इसमें अगर देखें हम तो हमारे पास secant square x का फॉर्मूला है, we know 1 plus tan square x किसके इक्वल होता है, secant square x, right? अगर 1 plus tan square x secant square x होता है तो 1 plus tan square 2x किसके इक्वल आएगा, secant square 2x, है ना? x की जगह क्या लग गया 2x, तो secant square 2x का क्या फॉर्मूला बन गया 1 plus tan square 2x is equal to 1 minus tan 2x। तो राइट हैंड साइड को हम क्या ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे, 1 plus tan square 2x is equal to minus 1 plus tan 2x is equal to 0। तो प्लस 1 माइनस 1 हमारा कट गया, हमारे पास क्या बचा tan square 2x प्लस tan 2x is equal to 0, है ना? तो यहाँ पे tan square मीन्स tan 2x हम कॉमन ले सकते हैं, सो tan 2x is equal to tan 2x प्लस 1 is equal to 0, राइट? तो इस मीन या तो मेरा tan 2x is equal to 0 होगा या tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, राइट? तो मैं अब ऊपर वाला साफ कर रही हूं। तो हमारा क्या गया, या तो हमारा क्या आ रहा है tan 2x is equal to 0 होगा या हमारा tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, राइट? अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो वी नो इफ tan x इज इक्वल टू 0 हो तो x क्या आता है हमारा n पाई, यहाँ पे क्या है x की जगह क्या है 2x, तो 2x इज इक्वल टू n पाई, तो x क्या आएगा n पाई बाय 2, वे n बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट? या तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन हो सकता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, tan 2x इज इक्वल टू -1, राइट? tan x हो tan 2x हो, वैल्यू हमारी 1 माइनस 1 ही रहेगी, तो tan 2x, अब हमें क्या है माइनस, तो अगर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ माइनस tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 पे हमारी tan x की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो x लिखो tan 2x लिखो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो माइनस tan पाई बाई, माइनस ऐसे रहने दिया, और tan पाई बाई 4 पे क्या होता है हमारा 1 होता है, तो मैंने क्या लिख दिया tan पाई बाई 4, राइट? अब हम देखेंगे tan हमारा नेगेटिव कहाँ होता है, एक तो हमारे यहाँ पे बहुत ऐड शुगर 2, या tan हमारा नेगेटिव सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है, tan क्या होता है नेगेटिव होता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, tan पीछे जा रहे हैं ना, पाई के पीछे जा रहे हैं, पाई माइनस पाई बाय 4, राइट? तो क्या आ गया हमारा tan 4 पाई माइनस पाई मीन्स tan 3 पाई बाय 4, राइट? सो tan 3 पाई बाय 4 पे हमारा क्या आ जाएगा -1, राइट? तो हम लिख सकते हैं therefore tan 2x is equal to tan 3 पाई बाय 4, है ना? जनरल के लिए हमें एक ही वैल्यू चाहिए होती है, एंड वी नो इफ tan x is equal to tan y then x is equal to, तो यहाँ पे x क्या है मेरा 2x is equal to n पाई प्लस y यहाँ पे क्या है 3 पाई बाय 4, राइट? तो x को वो नीचे जाएंगे तो 2 पूरा यहाँ पे भी डिवाइड होगा, यहाँ पे भी डिवाइड होगा, क्या आएगा n पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 8, राइट? तो एक तो हमारा जनरल सॉल्यूशन ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो इस केस में क्या किया tan 2x इज इक्वल टू -1, और tan 1 कब होता है tan पाई बाय 4 पे हमारा 1 होता है, बट मैंने लिख दिया माइनस ऐसे रहने दिया, और tan पाई बाय 4 पे क्या होता है 1 होता है, बट हमें क्या चाहिए नेगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा tan क्या होता है नेगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट को कैसे लिखते हैं tan पाई माइनस पाई बाय 4, तो आ गया। तो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं therefore the general solution is
therefore the जनरल सोल्यूशन इज, आप ना शॉर्टकट मत लगाना, प्रॉपर लिखना, राइट। द जनरल सोल्यूशन इज x इक्वल टू n पाई बाई 2 और x इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8 and where n belongs to z, right? हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल टू 0। सो इसका क्या हम निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में ये है कि हमें सामने दिख रहा है कि sin x प्लस sin y का फॉर्मूला यूज होगा। अब ये है कि हम इसको प्लस करें या इसको, किसको प्लस करें कि हमारा आसान हो। अगर इसको करेंगे तो हमने ऐसे देखना है कि तो स्टूडेंट मैं क्या करूंगी, इसको प्लस करूंगी, sin x प्लस sin 5x प्लस sin 3x। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगी, अगर मैं इन दोनों को sin x प्लस sin 3x को प्लस करूंगी तो हमारा आगे जाके हमारा कॉमन नहीं आएगा। अगर मैं इसको बाद में करूंगी तो अगर मैं देखो तो हमारा क्या फॉर्मूला बन रहा है, sin x प्लस sin y, है ना। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, 2 sin x प्लस 5x प्लस 2 cos x माइनस 5x अपॉन 2 प्लस sin 3x, राइट। तो क्या आएगा, 2 sin 5x प्लस x क्या आएगा, 6x, 6x से 2 कट जाएगा, हमारे क्या बचेगा 3x, फिर cos x 5x, x माइनस 5 है माइनस 4x, तो क्या आ जाएगा माइनस 4x आएगा और 2 हमारा कट जाएगा, माइनस 2x प्लस sin 3x, राइट। सो 2 sin 3x हमें क्या पता है, cos माइनस x किसके इक्वल होता है, cos x के इक्वल होता है। सिमिलरली cos माइनस 2x किसके इक्वल होगा, cos 2x के। तो माइनस साइन क्या होता है, रिमूव हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, क्या आएगा cos 2x, है ना। सो प्लस sin 3x। तो ये मैं आपको बताना चाह रही थी, अगर मैं sin x प्लस sin 5x दोनों को इकट्ठा करके फॉर्मूला यूज करूंगी तो मेरा क्या आएगा, sin 3x क्या है, दोनों साइड कॉमन आ रहा है। अगर मैं इसको और इसको प्लस करती तो मेरा यहाँ पे कोई कॉमन नहीं आता, राइट। तो मैंने क्या किया, अपनी कॉपी में आप करके देखना, sin x प्लस sin y, इसके लिए sin x प्लस sin y का फॉर्मूला लगाना, देखना हमारा कोई भी कॉमन नहीं आएगा। तो मैंने sin x प्लस sin y को 5x को इकट्ठे करके लिखा और इसके लिए मैंने sin x प्लस sin y का फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि हमारा अगर मैं sin x प्लस sin 3x करती तो देखो हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आता, राइट। तो इसको आप खुद सॉल्व करके देखना, फिर आपको खुद पता लगेगा। तो यहाँ पे मेरा sin 3x क्या आ रहा है, कॉमन, sin 3x कॉमन आया तो क्या आएगा, 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, रब कर रही हूँ सारा, ये हमारा लास्ट स्टेप था। तो मेरा क्या आएगा, या तो मेरा sin 3x इज इक्वल टू 0 होगा या हमारा 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, राइट।
तो जब हमारा साइन x इज इक्वल टू 0 हो तो x हमारे क्या आता है n पाई एंड हियर x इज 3x। तो 3x किसके इक्वल होगा n पाई, तो x मेरा क्या आएगा n पाई बाई 3। तो या तो मेरा ये जनरल सॉल्यूशन हो सकता है where n belongs to integer। अब इस केस को सॉल्व करते हैं तो 2 cos 2x इज इक्वल टू -1, सो cos 2x इक्वल टू -1/2। तो cos हमारा जो है कहाँ पे 1/2 होता है, अगर मैं चेक करूं 0 1/2 5/6 पे, तो हमारा cos कहाँ पे 1/2 होता है, cos π/3 पे हमारा क्या होता है 1/2। तो cos x लिखो cos 2x, कोई फर्क नहीं पड़ता। cos 2x इज इक्वल टू माइनस cos कहाँ पे 1/2 होता है cos π/3 पे, राइट। अब किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, राइट। तो अब मेरे को क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो ये नेगेटिव मेरे को खत्म करना है। तो मेरा cos नेगेटिव कहाँ होता है, देखो पॉजिटिव कहाँ होता है, ऐड शुगर टू कॉफी, यहाँ पे नेगेटिव कहाँ हुआ, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा cos क्या होता है नेगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट को हम लिखते हैं, कैसे लिख सकते हैं, पाई माइनस cos पाई माइनस π/3। तो क्या आ गया, लेंगे 2 π/3 मीन्स cos 2 π/3 पे हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव, एंड देयरफॉर है ना, हम वैल्यू चाहिए कि फाइंड आउट करते हैं जनरल सॉल्यूशन के लिए, cos 2x इज इक्वल टू cos 2 π/3 and we know if cos x is equal to cos y, cos x is equal to cos y, then x is equal to n pi, और x हमारा यहाँ पे क्या है 2x equal to 2n pi प्लस माइनस y, y मेरा यहाँ क्या है 2 π/3। बट हमने क्या फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है। तो x इज इक्वल टू 2 दोनों के नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, तो 2 यहाँ पे कट जाएगा, क्या आएगा n पाई प्लस माइनस 2 π/2, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 हो जाएगा, राइट। तो एक हमारा जनरल सॉल्यूशन ये आ गया। तो नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हो देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज क्या, x इक्वल टू n π/3, और कैसे लिखेंगे n पाई प्लस माइनस 2 π/6। तो इस तरह से आपने प्रॉपर लिखना है, वेयर n बिलोंग्स टू z। और यहाँ पे मेरा क्या है 2 से 2 कर सकता है π/3 आ गया, है ना, 2 से 2 कर सकता है π/3 आ गया, तो मेरा यहाँ पे क्या आएगा π/3, राइट। So students, this is all about exercise 3.4. So thank you so much students, and for more videos please like, comment and subscribe my YouTube channel.